रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, this is page 52, exercise 2.6. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था स्टूडेंट्स. If z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, show that 1 by 2, अब ये फिफ्थ वाला पार्ट है, 1 by 2 z plus z conjugate is real part of z. स्टूडेंट यहाँ पर देखे real part of z क्या है? real part of z is equal to क्या है ये? ठीक है, सिर्फ 2. तो वो ये कहते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/2 z प्लस z बार को, तो इज रियल पार्ट ऑफ z के ये जो इसका आंसर आएगा वो सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी इसका आंसर 2 आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1/2 z प्लस z बार है, हमने 1/2 लिखा. स्टूडेंट दिस इज 2. ओके, दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा. ठीक है, z की जगह 2 प्लस 3 आयोटा और आगे प्लस था तो प्लस डाला. z बार की जगह 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर बार. ओके, अब स्टूडेंट जब हम बार को ख़त्म करेंगे तो बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही लिखेंगे. यहाँ पर इस पर से बार ख़त्म होगी तो प्लस 3 आयोटा हो जाएगा माइनस 3 आयोटा. अब स्टूडेंट हमने रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करना है. सो देखिए प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? 2 प्लस 2. ठीक है, तो 1/2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो 1 2s आर 2 आंसर आ जाएगा. इज इक्वल टू व्हाट? रियल पार्ट ऑफ z. तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया. उन्होंने यही बात हमें कही थी साबित करने के लिए कि 1/2 z प्लस z बार इज रियल पार्ट ऑफ z. तो रियल पार्ट क्या था? 2. इसका भी आंसर क्या आ गया? 2. Similarly, question number 6 part 6 is 1/2 iota z minus z conjugate is the imaginary part of z. Okay, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करना था? z, ये z नंबर मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? इज इक्वल टू 3. ठीक है, आयोटा नहीं साथ में डालते, सिर्फ क्या होता है जो साइन होता है, तो साइन तो है प्लस का, तो इसलिए हम सिंपली लिख लेंगे 3. तो यानी इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 3. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 1/2 आयोटा, z की जगह 2 प्लस 3 आयोटा. ओके, माइनस है तो हमने माइनस लिखाया और दोबारा z की वैल्यू लिख के ऊपर बार डाल दी. अब स्टूडेंट जब बार ख़त्म होगी तो 3 आयोटा की जगह क्या हो जाएगा? -3 आयोटा. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने ये ब्रैकेट जब भी बाहर माइनस हो ना, इसका मतलब क्या है? z बार, पूरे z बार के साथ माइनस है ना, तो आपने सिंपली -2 प्लस -3 आयोटा नहीं लिखना, बल्कि ब्रैकेट डाल के लिखना है. ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? -z बार, इसका मतलब है पूरे के पूरे z के साथ माइनस है. तो अगर वो पूरे z के साथ माइनस है तो इट मीन्स आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है. क्यों? क्योंकि अगर बाहर माइनस होगा, आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप सिर्फ -2 के साथ लिख देंगे, तो -3 आयोटा का साइन चेंज नहीं होगा और आंसर गलत आ जाएगा. सो दिस इज -2 एंड माइनस प्लस 3 आयोटा. ओके, इस बार स्टूडेंट आपके जो रियल पार्ट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हम नीचे लिख देंगे. सो 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा. तो स्टूडेंट्स देखिए आयोटा ऊपर और नीचे हो जाएगा कैंसिल आउट. 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो 3 1s आर 3 इज इक्वल टू व्हाट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y. तो आपके पास एक्सप्रेशन है 2 - 3 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा. आपने बेसिकली इसमें करना ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप कैसे फाइंड करेंगे? मेन टास्क आपका ये है कि आपने दोनों यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है, और चूंकि मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. ठीक है, a + b आयोटा फॉर्म का नंबर आएगा, उसको आपने इस सामने वाले नंबर के साथ कंपेयर कर लेना है. वहां से आपके पास बन जाएंगी 2 इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट. 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y आयोटा से करेंगे तो 2y आयोटा, -3 आयोटा को x से करेंगे तो -3x आयोटा, और -3 आयोटा को y आयोटा से करेंगे तो -3y आयोटा स्क्वायर, और इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा एज इट इज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो 2x प्लस
2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 2y और साथ में -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे +3y। ओके, तो हम पहले लिख देंगे 2x + 3y, आगे वही आयोटा वाली दोनों टर्म्स। स्टूडेंट्स अब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है चूंकि उसके अंदर एक्स वाई इन्वॉल्व हैं तो हम 2x और 3y को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द रियल पार्ट। आयोटा के बगैर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, रियल पार्ट है। सो 2x + 3y हमारा हो गया रियल पार्ट, और इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा को बाहर कॉमन ले ले तो हमारे पास बन गया 2y - 3x, और बाहर हमने लिख दिया आयोटा = 4 + आयोटा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसका ये रियल पार्ट था 2x + 3y, ये किसके बराबर है 4 के, एंड 2y - 3x = 1। ओके, यहाँ सिर्फ आयोटा है ना, तो फिर इसके साथ क्या होगा 1 होगा, तो वो मैंने 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट बेसिकली मुझे यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए बहुत से मेथड हैं, बहुत से टीचर्स डिफरेंट तरीक़ों से इसको जो है ना इवेल्यूएट करवाते हैं, लेकिन मैं आपको वही मेथड यूज़ करवाऊंगी जिसको आप पहले से जानते हैं, दैट इज़ क्रैमर रूल। 1.6 यूनिट नंबर 1 1.6 एक्सरसाइज, वहाँ पर इसी तरह की इक्वेशंस थी ना, बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशंस थी, और आप वहाँ पर क्या करते थे, या तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा सकते थे या आप क्रैमर रूल लगा सकते थे। क्योंकि क्रैमर रूल सबसे ईजी होता है तो हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपने क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है तो वहाँ पर अगर पहले ऊपर वाली इक्वेशन में पहले x है तो फिर नीचे वाली भी इक्वेशन में पहले x होना चाहिए, और अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पहले y है तो नीचे वाली भी इक्वेशन में पहले y होना चाहिए। अब अगर स्टूडेंट इस केस में आपने इस पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या आपने क्रैमर रूल लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को आपने माइंड में रखना है। आपने दोनों इक्वेशंस को अरेंज करना है। अगर ऊपर लिखा हुआ है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक आप अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि ऊपर x है तो नीचे भी x ही लिखना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपने ये बात भूलनी नहीं है कि इनकी जगह को चेंज कर लेना है। ठीक है, आप जितने भी 1.6 के क्वेश्चन देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो भी इक्वेशंस गिवन थी उनमें अगर x ही पहले था, ठीक है, और y बाद में था। ओके, या आप ये कर सकते हैं कि आप y दोनों में पहले ले लें, x बाद में ले लें, लेकिन जब फिर आप वो x वाला मैट्रिक्स लेंगे ना, जो आपको याद होगा इस तरह का मैट्रिक्स होता है, वो भी फिर आप इसको जो है अल्टरनेट इसका लेंगे, y और x लेंगे। ठीक है, अगर आपने y पहले लेना है और x बाद में लेना है। अदरवाइज बस आप ये याद रखिए कि आपने x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ उसको पहले लिख देना है। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद तो ये तरीका आप जानते हैं, मैंने सिंपली दोनों इक्वेशंस लिखी, x के नीचे x वाले को लिखा, y के नीचे y एंड 4 1। इसको क्या कर लिया, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया। इसमें a हमने लेट कर लिया, a मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 3 एंड 2। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को 2 से किया, -3 को -3 से किया, सो दिस इज 13। ओके, इसी तरह ax कैसे फाइंड किया जाता था, ए वाले मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम की जगह ये बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया जाता था, तो 4 1 3 2 एज इट इज। ठीक है, फिर 4 को 2 से, -1 को 3 से, तो हमारे पास आ गया 5। इसी तरह ए वाई भी हम फाइंड कर लेंगे, वहां हमने क्या करना था, दूसरे कॉलम की जगह 4 1 लिखना था। ठीक है, अब x किसके बराबर हुआ करता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बस स्टूडेंट मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू 5/13 मेरे पास आ गया, एंड y इज इक्वल टू 14/3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।